नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सबसे मीशो के जो हमारा स्टार्टिंग फेज़ होता है, जब हम मीशो का कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो देखना, ताकि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको भी इससे कुछ आपके बिज़नेस पे असर पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने जब मीशो का सेलर अकाउंट बनाया था खुद का, तो स्टार्टिंग में मुझे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे। ओके, ऑर्डर्स तो रिसीव हो रहे थे, लेकिन ऑर्डर्स रिसीव होने के बाद जब हम पैकिंग वगैरह कर लेते थे, तो पिकअप का बहुत प्रॉब्लम आया है। बहुत मतलब बहुत लिटरली मेरे कुछ ऑर्डर्स लेट पहुंचने की वजह से वो रिटर्न भी आए हैं। आरटीओ का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। कुछ ऑर्डर्स तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन जो ऑर्डर्स हम खुद भेजते हैं, जो अगर किसी भी कस्टमर के पास लेट पहुंच रहा है, जैसे कि आपको पता है हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं, तो 6 से 7 डेज़ में हमें वो प्रोडक्ट अगर नहीं मिलता, ज़्यादा दिन लग जाते हैं, तो हमें होता है कि यार यार कैंसिल कर देना चाहिए। हम दूसरा ऑप्शन देख लेते और उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते, ठीक है। तो सेम चीज़ मेरे साथ 2 ऑर्डर के साथ हुई, ओके। एक ऑर्डर का मैं बता रही हूँ, जिसका लेबल ही जनरेट नहीं हुआ। ऑर्डर तो रिसीव हो गई, लेकिन लेबल जनरेट हुआ ही नहीं, उसकी वजह से वो एक हो गया। उसके बाद एक ऑर्डर ऐसा था जो मैंने पैक करके रखा था, ठीक है। लिटरली मेरा अभी आपको पता है, अगर आप लेबल डाउनलोड कर रहे हो, तो लेबल डाउनलोड करने के बाद उसका 10 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। जो हम मीशो की जो भी बैग यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए, उसका खर्चा आता है। उसके अंदर जो मटेरियल हम डालते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको पैकिंग के लिए हम अंदर भी कुछ पॉली बैग्स या बॉक्स वगैरह लगाते हैं, उसका भी खर्चा आता है। तो मेरा वो ऑर्डर पैक हो चुका था। लिटरली 7 से 8 दिन वो ऑर्डर ऐसे ही पड़ा था, ब्रिज हो गया था। मैंने बहुत ज़्यादा टिकट राइज़ किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी पिकअप के लिए कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। तो हो गया कैंसिल ऑर्डर। और वो एक था कि पैकिंग करके रखा था, अभी भी मैंने उसका पैकिंग नहीं खोला है। लिटरली हम इतना अच्छे से पैकिंग करते हैं और ऐसे हो जाते तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है? अगर हो रही तो अभी पिकअप का इशू तो मेरा सॉल्व हो चुका है। पिकअप में स्टार्टिंग में हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कुछ कंप्लेंट्स जो होती है वो कर दी, टिकट राइज़ कर दी, और ख़ुद भी मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उसकी वजह से मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी पिकअप तो आ जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन पिकअप के लिए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी का प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ ऑर्डर्स का लेबल जनरेट ना होना, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम मेरी एक मुझे हो गई थी आरटीओ की। प्रोडक्ट इतना भेजा, लेकिन वो रिटर्न आ गया। और मेरे कुछ पैकेट्स है जो मैंने अभी ओपन नहीं किए, अभी मैं करूँगी, उसका भी वीडियो डालूँगी। अगर प्रोडक्ट मतलब मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे कि इस तरह से हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉल्टी आ जाता है, मतलब दूसरा ही कुछ डाल के भेज देते कुरियर वाले। तो वो भी मुझे एक देखना है कि ये मेरे साथ चीज़ होती है या नहीं, और उसका मैं वीडियो तो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पैकिंग का वीडियो बनाया है। और मैं आप सबसे भी यही बोलूँगी कि आप पैकिंग का वीडियो बनाइए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट भेजें, क्योंकि फिर क्लेम जो करना होता है उस पर हमें मतलब बहुत बेनिफिट होता है उसका। हम क्लेम के लिए वो वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। और जो पिकअप का इशू है, अगर आपको जानना है कि मैंने क्या किया था ऐसा कि मेरा पिकअप का इशू सॉल्व हो गया, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट मतलब मुझे कमेंट में अगर आप डालेंगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूँगी, या फिर बाद में मुझे लगा तो मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। लेकिन यस, अगर आप बिगिनर हो मीशो पे, तो मैं बिल्कुल ये चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होता। अभी हमें ऐसा लगता है कि हो जाएगा, 1 महीने में 2 महीने में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अगर आप कोई भी कुछ भी बिज़नेस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम्स आनी है, तो पेशेंस रखो, हो जाएगा। अभी मेरा अच्छे से हो रहा है, मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जो ऑर्डर्स मुझे अभी आ रहे रिसीव हो रहे हैं, उसका कुछ ऑर्डर्स तो ऑटो कैंसिल भी हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, कुछ रीज़न ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने टिकट राइज़ करके रीज़न ढूँढने की कोशिश की, तो उसमें वो लोग बता रहे हैं कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो लेट की दिखा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अभी एनडीडी प्रोग्राम भी मैंने अपने चैनल पे, मतलब चैनल पे क्या बोल रही हूँ, अपने जो भी कैटलॉग है उस पर डाल दिया एनडीडी प्रोग्राम, डिस्पैच इन 1-2 डेज़। बट आई डोंट नो वो उस पर वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि अभी भी जो डिलीवरी डेट है वो लेट ही दिखा रहा है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। तो यही था, इसी वीडियो में मैं यही बात करना चाहती थी आप सबसे। तो अगर आप लोगों को भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मीशो को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस ऑलरेडी टफ होता है। मतलब टफ सिचुएशन स्टार्टिंग में सबको आती है, बिज़नेस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आता है प्रॉब्लम। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए मीशो वालों को। मतलब अभी पिकअप का प्रॉब्लम आप कर रहे हो, उस पर भी आप वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। आपकी कोई भी जो भी डिलीवरी पार्टनर है उनका इशू होगा, लेकिन आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद लेबल जनरेट का भी आपको देखना चाहिए, बहुत सारे लेबल जनरेट नहीं होते। और उसके बाद का जो लास्ट है वो आरटीओ रिटर्न, इस पे काम करना चाहिए मीशो को। तो यही था मेरा आज का वीडियो, यही मैं बात करना चाहती थी आपसे। तो थैंक यू सो मच, और आप कमेंट में बता देना आपको क्या प्रॉब्लम होती है।